टाइगर और शेर दोनों ही प्रकृति के शक्तिशाली और प्रसिद्ध प्राणी है। ऐसे में अगर इन दोनों जानवरों के बीच लड़ाई हुए तो बहुत अधिक रुचिकर बात होगी कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। क्या आपने कभी सोचा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे में ये बताना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही जानवरों के पास अपने विशेष गुण होते हैं, जैसे कि बलती शक्ति, साम्राज्य भाव आदि, जो इनको एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। तो खेल के खिलाड़ी को जानने के लिए हमें कुछ अहम फैक्ट्स के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। तो आइए इन दोनों महानायकों के बीच लड़ाई को गहराई से समझने की प्रयास करें। वीडियो में बने रहे फैक्ट्स और विजेता को जानने के लिए। टाइगर धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बाघ शेरों के मुकाबले ज़्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले ज़्यादा ऊंचे होते हैं। एक टाइगर का वजन 250 से 400 किलोग्राम तक हो सकते हैं, वहीं एक शेर का वजन केवल 170 से 220 ही होता है। और केवल आकार में ही नहीं, शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत भी ज़्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। बाघ के पंजे का एक झटका वालों की खपड़ी को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। बाघ शेरों के मुकाबले ज़्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वो अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वो ज़्यादातर समय आराम से परे सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे तक सोते में गुजर देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है। चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर झपट मार देती है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख ना लगी हो तो उन्हें किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो आराम ही फरमाते रहते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वो अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसी के साथ बाघ 6 मीटर से भी ज़्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर क्यों है, बाघ क्यों नहीं? तो देखिए, राजा केवल उसी को नहीं बनाया जाता जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार है और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहाँ विराजमान हो जाते हैं, वही स्थान सिंहासन बन जाता है। शेर की सबसे प्रभावशाली चीज़ है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसी के साथ शेर की गर्दन में लगे घने बाल, जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग लुक देते हैं, बिल्कुल राजा ही जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज़्यादा होती है। शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करता। दूसरी बात, वो एक राजा की ही तरह व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10-15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियां पर होती है। वो शिकार करके लाती है और शेर और बच्चों के सामने डाल देती है। शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा कुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं।
वो घुसपैठियों को पीछा भी करते हैं, यानी नर शेर एक राजा की ही तरह आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती है। अब रही बात शेर और बाघ की लड़ाई की, तो शेर ज़्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने जंगलों में। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई हो भी नहीं सकती, और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई हो कहाँ रही है। जैसे अगर घने जंगल में लड़ाई हो तो बाघ के जीतने का असर ज़्यादा है, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद कम ही शिकार करता है। वो शेरनियों के लाए खाने पर ज़्यादा निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि शेर और बाघ में कौन ज़्यादा ताकतवर होता है। ये निर्भर करता है पूरी तरीके से कि ये दोनों किस जगह में लड़ रहा है और कैसे लड़ रहे हैं। अगर बाघ और शेर दोनों अकेले लड़ रहे हैं तो इसमें 50% से भी ज़्यादा जीतने का चांस बाघ की रह जाता है, क्योंकि बाघ शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है और साइज में भी बड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि शेर और शेरनी में कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो आपको बता दें कि शारीरिक तौर पर शेर शेरनी से बड़ा होता है, लेकिन शेरनी बहुत अच्छी शिकारी होती है। शेरनियाँ अपने समूहों के लिए शिकार करती है। बच्चों को भी पालने की ज़्यादातर जिम्मेदारी शेरनी पर ही होती है। ऐसे में शेरनी एक बहुत अच्छी शिकारी बन जाती है। आमतौर पर वो नर शेर से ज़्यादा चुस्त और फुर्तीली होती है। हालांकि नर शेर अपने झुंड को दुश्मनों से बचाते हैं। अगर शिकार बहुत बड़ा होता है तो वो शेरनियों की मदद भी करते हैं। तो एक तरह से प्रकृति ने शेरों को लड़ने के लिए, जबकि शेरनियों को शिकार करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। बात करते हैं कि शेर की जगह बाघ को क्यों हमारे प्यारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। दरअसल राष्ट्रीय पशु किसी देश की प्राकृतिक बहुतायत का प्रतीक है। शेर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्योंकि एक समय ये पूरे भारत में पाया जाता था। बाद में शेरों की संख्या कम हो गई तो उसकी जगह रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत में हर जगह पाया जाता है, इसको राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। इसके अलावा भारत में बाघों की संख्या भी घटती जा रही थी। इनकी घटती आबादी के कारण साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। भारत में अब बाघ के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई। और फिर रॉयल बंगाल टाइगर तो भारतीय जंगल की शान है। चपलता, सहनशक्ति और अदम्य ताकत को देखते हुए ये राजसी और घातक होते हैं, यानी ये बिल्कुल उपयुक्त था भारत का राष्ट्रीय पशु बनने के लिए।